से हमारी चल रही है, जिसमें हम बहुत सुंदर न्याय का स्वरूप जान रहे हैं। जिसमें प्रारंभ में हमने प्रमाण का सामान्य स्वरूप, फिर प्रमाण के दो भेदों में प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण की चर्चा में पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करते हुए अब हम परोक्ष प्रमाण की चर्चा तृतीय अध्याय पर आए हैं, जिसमें परोक्ष प्रमाण के भेद, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, आगम, उसमें से भी हम तर्क प्रमाण तक पढ़ चुके हैं। अब हमें अनुमान प्रमाण का पढ़ना है आगे। आदरणीय भाई साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपनी कक्षा को प्रारंभ करें। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब न्याय दीपिका का अध्ययन कर रहे हैं और न्याय दीपिका में अभी तक हम 2 प्रकाश पूर्ण कर चुके, तीसरे प्रकाश में चल रहे हैं। 2 प्रकाशों में पहले प्रकाश में ये पढ़ा था कि प्रमाण क्या होता है। पूरा एक प्रकाश इस बात में लगा कि प्रमाण क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होता है, प्रमाण के बारे में क्या गलत मान्यताएं हैं, उन सब का निराकरण करके सही प्रमाण की मान्यता को स्थापित किया गया। ये पहला प्रकाश था। दूसरे प्रकाश में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, इस बात पर ऊहापोह की गई और भली भांति स्पष्ट कर दिया गया कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। माने प्रमाण सामान्य का विमर्श वो पहले प्रकाश का विषय था और प्रत्यक्ष प्रमाण का विमर्श माने गहराई से उसका स्पष्टीकरण। और अब तीसरा प्रकाश चल रहा है जिसमें परोक्ष प्रमाण का विमर्श है। तो विमर्श कैसे करते हैं कि परोक्ष प्रमाण की क्या परिभाषा है, वो क्यों सही है, क्या कोई और परिभाषा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, यही परिभाषा क्यों समीचीन है, परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं, उनका क्या स्वरूप है, क्या वो भेद कम हो सकते हैं, क्या वो ज्यादा हो सकते हैं। इस बात पर गंभीरता पूर्वक जो चिंतन किया जाता है उसे विमर्श कहते हैं। तो अब तृतीय अध्याय में परोक्ष प्रमाण का विमर्श चल रहा है। उसमें भी परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ये बात खूब अच्छे से समझा चुके कि जो अविशद ज्ञान है, अनिर्मल ज्ञान है, उसी को परोक्ष कहते हैं और कोई परोक्ष की परिभाषा मानना ठीक नहीं है। कोई कहता है कि जो क्षण भंगुर पदार्थ को जाने वो परोक्ष है, कोई कहता है नित्य को जाने वो परोक्ष है, कोई कुछ, लेकिन नहीं, परोक्ष की इतनी ही परिभाषा है कि जो अनिर्मल ज्ञान है, अविशद ज्ञान है, जो ज्ञानांतर सापेक्ष है, वही ज्ञान परोक्ष है। जो पराधीन है वही परोक्ष है, जो स्वाधीन है वो प्रत्यक्ष है। फिर इसके बाद में परोक्ष प्रमाण के भेद प्रभेदों की चर्चा हुई और उस चर्चा में 5 भेद स्थापित किए गए: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम।
और स्थापित करना समझे आप, उसको स्थापित किया जाता है। स्थापित कब होता है? कहने मात्र से नहीं होता, युक्ति से, कि क्या ज्यादा हो सकते हैं, क्या कम हो सकते हैं, ऐसा बहस करके जो बात की जाती है उसका नाम है उसे भली भांति स्थापित करना। तो स्थापित किया जा रहा है कि 5 प्रमाण होते हैं और वो ये ही हैं। इनमें से इस बात पर ग्रंथकार आचार्य अभिनव धर्म भूषण यति बहुत अच्छे से चिंतन कर रहे हैं कि क्या इनमें से किसी एक को छोड़ा जा सकता है, क्या एक और बढ़ना चाहिए? क्योंकि जो कुछ कहा गया है वो बहुत प्रयोजनभूत है, ऐसे ही तुक्के नहीं फेंके हैं। अगर वो गैर जरूरी है तो उसे हटा दिया जाए, लेकिन एक भी गैर जरूरी सिद्ध नहीं होता है, सब जरूरी सिद्ध होते हैं, ये यहाँ कहा गया। फिर इसके बाद एक एक की परिभाषा बताई गई, भेद प्रभेद उदाहरण सहित स्पष्ट किए जा रहे हैं। स्मृति किसे कहते हैं, वो क्यों जरूरी है, बड़ा अच्छा समझाया। प्रत्यभिज्ञान क्यों जरूरी है, यही क्रम क्यों जरूरी है। देखो, अध्ययन कैसे करते हैं, ऐसे अध्ययन करते हैं। जो कहा गया है, क्या कुछ कम ज्यादा अन्यथा कहा जा सकता था, ऐसे चिंतन होता है। तो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, ये समझा दिए। अब प्रकरण चलेगा अनुमान का। स्मृति माने, स्मृति का मतलब है पूर्व के प्रत्यक्ष का अभी जागरण होना, पूर्व के प्रत्यक्ष का अभी जागरण होना, कि वो पहले देखी जानी, पहले प्रत्यक्ष की गई वस्तु को वर्तमान में याद करना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वही स्मृति प्रमाण है। तो कोई भी याद करना स्मृति प्रमाण नहीं है, लेकिन गलत याद भी तो आती है। तो गलत याद जो आती है उसका नाम स्मृति नहीं है, उसका नाम स्मरणाभास है। जैसे मुझे गलत याद आ जाता है कि मैंने गाड़ी की चाबी दीवार पर की हैंगर पर लगाई थी, जाके देखता हूं तो नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? मुझे गलत ध्यान रहा, मैंने उसे अपने स्टडी टेबल पर छोड़ा है। तो इसको गलत याद आ जाए तो इसका नाम होता है स्मरणाभास। हर चीज में याद रखना है, जब गलत हो तो वो आभास है। ऐसे ही प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान क्या है? कि हमने जो पूर्व में प्रत्यक्ष किया था उसकी वर्तमान प्रत्यक्ष के साथ में तुलना हो, तो उसका नाम प्रत्यभिज्ञान है। फिर तर्क किसे कहते हैं? तर्क शब्द का प्रयोग बहुत प्रचलित है। लोग तर्क 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 बहुत बोलते हैं, लेकिन तर्क की परिभाषा भी नहीं जानते। तर्क किसे कहते हैं, ये परिभाषा जान लें तो बहुत चमत्कार हो जाए, बहुत अच्छा हो। तर्क किसे कहते हैं, इतनी सी परिभाषा तो याद रखो कि व्याप्ति ज्ञानम तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति किसे कहते हैं? कि इस दुनिया में कुछ दो पदार्थ ऐसे हैं कि जिनमें परस्पर गम्य गमक संबंध है। ये लाइन ध्यान से सुनना। इस दुनिया में कोई दो पदार्थ ऐसे हैं कि जिनका आपस में गम्य गमक संबंध है, एक से दूसरे को जान लिया जाता है, और उनमें वो बहुत पक्का अविनाभाव संबंध है, उसमें कभी कोई अपवाद नहीं होता है। बस इस संबंध का नाम ही व्याप्ति है।
ये जो उन पदार्थों में प्राकृतिक वस्तुगत संबंध है, इस संबंध का नाम व्याप्ति है। और इस व्याप्ति को जो समझ लेता है वो ही सच्चा तार्किक है। समझ लेने का नाम तर्क है। तो अभी इस पर चर्चा चल रही है कि तर्क क्या है, और वो चर्चा करीब करीब पूरी हो गई। अंतिम एक पैराग्राफ बचा है जिसमें बौद्ध लोग ये कह रहे हैं कि तर्क को अलग से प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं, उनके यहाँ दो ही प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो वो कह रहे हैं तर्क नाम का प्रमाण अलग से मानने की जरूरत नहीं है। देखो, न्याय शास्त्र के सभी विद्यार्थियों को इन सब बातों पर शांति से चिंतन करना चाहिए। अपना चिंतन काम आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। और बल्कि सच्चा न्याय शास्त्र का विद्यार्थी वो है जो अभिनव धर्मभूषण यति महाराज से भी प्रश्न करे कि आप सही बता रहे हो कि गलत, हमको इनसे भी बहस करनी है। तो बौद्ध क्या कहते हैं कि अलग से तर्क प्रमाण को मत मानो। तो हमने पूछा फिर वो काम कौन करेगा तर्क का काम? तर्क के बिना अनुमान नहीं होगा, तो फिर तर्क का काम कौन करेगा ये बताओ। आप समझ गए ना, ये जो 5 परोक्ष प्रमाण है ये सब पूर्व पूर्व पर निर्भर करते हैं। स्मृति के बिना प्रत्यभिज्ञान नहीं होता, प्रत्यभिज्ञान के बिना तर्क नहीं होता, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क के बिना अनुमान नहीं होता। तो बौद्ध अनुमान को तो प्रमाण मानते हैं ना। तो उनसे पूछा कि आप अनुमान को तो प्रमाण मानते हो, फिर क्या होगा, फिर तर्क का काम कैसे चलाओगे? तब वो ये 18वां पैराग्राफ बोल रहे हैं। बौद्धास्तु प्रत्यक्ष पृष्ठभावी विकल्प। आज तो बहुत बढ़िया स्क्रीन लगाई है, मोटे मोटे अक्षर देखो, सब लोग बहुत आराम से देखो, मन लगा के पढ़ो। स्वाध्याय करने में, अध्ययन करने में असंख्य कर्मों की निर्जरा होती है। इस समय अपने उपयोग को कहीं मत जाने दो, इन पर लगाओ, बहुत लाभदायक है। बौद्धास्तु, बौद्ध लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष पृष्ठभावी विकल्प व्याप्तिम गृह्णाति इति मन्यन्ते। बौद्ध लोग तो ऐसा मानते हैं कि प्रत्यक्ष के पृष्ठभावी, प्रत्यक्ष के बाद में होने वाला, भावी माने होने वाला जो विकल्प है वही व्याप्ति को ग्रहण कर लेगा, ऐसा वे मानते हैं। ते एवं प्रष्टव्या। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, ता एवं प्रष्टव्या, और मैंने क्या पढ़ दिया, ते एवं प्रष्टव्या। तो कोई विद्यार्थी क्या करता है कि कोई तो ये समझ लेता है कि गुरुजी गलत पढ़ रहे हैं, और कोई क्या समझता है कि गुरुजी सही पढ़ रहे हैं, यहाँ गलत लिखा हुआ है, और उसको ते लिख देते हैं। आपको ये दोनों बातें अच्छे से समझनी है, ये दोनों काम गलत है। ना तो गुरुजी गलत पढ़ रहे हैं, ना यहाँ गलत छपा हुआ है। अरे गजब की बात है, फिर क्या बात है? फिर यहाँ पर संधि हो रही है। जब आगे ए होता है तो पूर्ववर्ती एकार का लोप हो जाता है, अकार में अकार बन जाता है। तो ते था वो तय रह गया। ऐसा मान लो सर्वे एव होता तो क्या बनता है? सर्वेव का सर्व एव बन जाएगा। ए से पहले ए नहीं आता है संस्कृत में संधि करने से लिए, इसलिए एक ए लुप्त हो गया। एवं माने इस प्रकार, एवं माने और नहीं, हिंदी में और बोलते हैं, या एवं माने
इस प्रकार ते एवं प्रष्टव्या, वे इस प्रकार पूछने योग्य हैं। क्या पूछने योग्य है? स ही विकल्प किम अप्रमाणम उत्प्रमाणम इति, कि भैया ये बताओ हे बौद्ध भाई, वो जो तुम प्रत्यक्ष के बाद में होने वाले विकल्प को व्याप्ति ग्रहण करने वाला बताते हो, तो वो विकल्प किम अप्रमाणम उत्प्रमाणम। अब देखो, ये पढ़ना भी अगर शुद्ध आता होगा ना, संस्कृत कठिन लगने का एक बहुत बड़ा कारण है अशुद्ध वाचन, अशुद्ध पाठन। अशुद्ध पढ़ने से अशुद्ध पठन। अगर हम अशुद्ध पढ़ेंगे तो हमको संस्कृत कठिन लगेगी। शुद्ध पढ़ेंगे तो बहुत सरल लगने लगेगी। सही विकल्प किम अप्रमाणम उत्प्रमाणम इति, कि वो विकल्प अप्रमाण है या प्रमाण है, ऐसा हम उनसे पूछते हैं। यदि अप्रमाणम, अब देखो, यद्यप्रमाणम, छोटी छोटी 10-20 देखो, ज्यादा ना आए, लेकिन जिसको मोटी मोटी संधि समास भी नहीं आते ना भैया, वो तो बहुत खतरे में है। देखो, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, आप न्यायदीप का पढ़ तो रहे हो, लेकिन जिसको थोड़ी सी भी संधि समास नहीं आते होंगे, जरा से भी, को तो दिक्कत होगी भाई। इसलिए इनको एक दिन कभी अकेले में शांति से पढ़ लेना चाहिए। यदि अप्रमाणम, यदि ये अप्रमाण है वो विकल्प, तो कथम नाम तद्ग्रहीतायाम व्याप्तौ समाश्वास, तो उसके उस विकल्प के द्वारा गृहीत व्याप्ति पर कैसे विश्वास किया जाए। अब देखो, समाश्वास, समाश्वास माने सम्यक आश्वासन, सम्यक विश्वास, व्याप्तौ व्याप्ति में। देखो, हमारे जैन स्वाध्याय परंपरा में लोग शास्त्र तो पढ़ाते ही थे, लेकिन इतिहास पता चलता है कि संस्कृत भी सिखाई जाती थी। टोडरमल जी प्रवचन करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग अलग से संस्कृत की कक्षा लेते थे, क्योंकि नहीं आएगी थोड़ी भी संस्कृत तो ये ग्रंथ कैसे समझेंगे भाई। तो देखो, यदि अप्रमाणम कथम नाम तद्ग्रहीतायाम व्याप्तौ समाश्वास, यदि वो अप्रमाण है तो उसके द्वारा गृहीत व्याप्ति पर कैसे विश्वास किया जाए। अथ प्रमाणम, और यदि प्रमाण है तो किम प्रत्यक्षम अथवा अनुमानम, यदि वो प्रमाण है तो ये बताओ कि वो प्रत्यक्ष है या अनुमान, क्योंकि दो ही मानते हो तुम। न तावत प्रत्यक्षम अस्पष्ट प्रतिभासत्वात्, वो प्रत्यक्ष तो है नहीं, क्योंकि उसका प्रतिभास अस्पष्ट है। नापि अनुमानम, न वो अनुमान है, लिंग दर्शनादि अनपेक्षत्वात्, क्योंकि उसे लिंग दर्शनादि की अपेक्षा नहीं है, वो लिंग दर्शन पूर्वक नहीं हुआ है। यदि लिंग माने साधन, चिन्ह, कोई साधन देख के, चिन्ह देख के हो तब तो अनुमान है, तो वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पर तर्क में। और अस्पष्ट प्रतिभा से इसलिए प्रत्यक्ष भी नहीं है, और दो ही तुम मानते हो। तो ताभ्याम अन्य देव किंचित प्रमाणम, उन दोनों से, ताभ्याम माने प्रत्यक्ष और अनुमान, इन दोनों से अन्य देव, कोई अलग ही कुछ प्रमाण है। अन्य देव किंचित प्रमाणम, ऐसा अलग ही कोई प्रमाण है। इति चेत, यदि ऐसा है तो आगतस्तरहि तर्क, क्या भाषा है। मुझे जो आनंद आता है वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, और वो आनंद आपको तभी मिल सकता है जब आपको संस्कृत आ जाए। अनुभव गोचर है, ये क्या भाषा है। इस लाइन पर लट्टू हो जाए कोई, ताभ्याम अन्य देव किंचित प्रमाणम इति चेत,
आगतस्तरी तर्कः तदेवं तर्काख्यम प्रमाणम निर्णीतम। इस प्रकार तर्क नाम का आख्यम, आख्यम माने नामकम, तर्क नाम का प्रमाण निर्णीत हो गया, ये निर्णय हो गया। देखो निर्णय कैसे करते हैं, निर्णय करते समय बहुत सारी बातें दिमाग में प्लस माइनस बहुत हुआ वो बहुत मूड स्विंग होता रहता है, ये करे कि ये करे, ये करे कि ये करे, लेकिन बाद में फिर आखिर निर्णय होता है। तो इस तरह तर्क नाम के प्रमाण को अच्छी तरह निर्णय कर दिया गया। और अब बात शुरू होती है हमारी अनुमान प्रमाण की। अनुमानस्य निरूपणम। अब अनुमान प्रमाण का स्वरूप कहते हैं 19वां पैराग्राफ। इदानीम अनुमानम अनुवर्ण्यते। ओ हो, इदानीम अब अनुमान का अनुवर्णन करते हैं। जैसा वर्णन पूर्वाचार्यों ने किया है उसके अनुसार वर्णन करते हैं, इसलिए शब्द दिया। कितना सोचकर ज्ञानी लोग एक एक मात्रा अक्षर का प्रयोग करते हैं। इदानीम अनुमानम अनुवर्ण्यते। क्या है महाराज बताओ? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य का विज्ञान, विज्ञान माने व्यवसायत्मक ज्ञान, पक्का ज्ञान, उसे अनुमान कहते हैं। दुनिया में अनुमान शब्द का प्रयोग भी बहुत चलता है, लेकिन वहां अनुमान का मतलब लोग कहते हैं अंदाजा, अंदाजा। ये वो अंदाजा नहीं है, ये अनुमान विज्ञान है। अनुमान अंदाजा मात्र नहीं है। ऐसे जैसे कोई कहे ना, मैं बहुत कहता रहता हूं कि अंदाजे और अनुमान में बड़ा अंतर है। जैसे मैं कहूं कि मेरा अंदाजा है कि आज बारिश आएगी और फिर नहीं आई, तो कोई मुझसे कहे कि आपने कहा था कि आज बारिश आने का अंदाजा है, तो मैं जी बहला दूंगा, ओ तो वो तो मेरा अंदाजा था, नहीं आई तो मैं क्या करूं। ऐसे नहीं चलता। अंदाजे में जो कथन किया जाता है उस कथन को न्याय शास्त्र में प्रतिज्ञा कहते हैं, और वो टूट जाए तो उसका नाम व्यभिचार कहा जाता है। देखो अनुमान जिसने नहीं समझा उस समझ लो उसको न्याय शास्त्र समझ में नहीं आया। न्याय शास्त्र की जान है अनुमान। कितनी बड़ी बात है। जो कथन किया जाता है कि आज बारिश होगी, इसको क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा। क्यों बोला? तुझे नहीं पता था तो? पक्का पता नहीं हो तो बोलना नहीं चाहिए, और अगर पता था तो अब बारिश आना चाहिए। नहीं आएगी तो तुमको ज्ञान के अर्थ में व्यभिचारी कहा जाएगा। देखो एक शारीरिक व्यभिचार होता है, एक ये ज्ञानात्मक व्यभिचार है। आपने जो कहा वो आपकी बात सिद्ध नहीं हुई तो ये इसको दोष माना जाता है। क्या लिखते हैं आचार्य, कैसी कैसी बातें हैं। ये अनुमानम इति लक्ष्य निर्देशः साधनात् साध्य विज्ञानम इति लक्षण कथनम। ये माने यहाँ अनुमानम इति लक्ष्य निर्देश है। अनुमान ये लक्ष्य निर्देश है, और साधन से साध्य का विज्ञान ये लक्षण कथन है। क्या होगा? तो कहते साधनात् धूमादेर लिंगात साध्य ज्ञादौ लिंगिनी यद विज्ञानम जायते तद अनुमानम। साधन से, धूमादि रूप साधन से, साधनात् धूमादेह, साधन भूत धूमादि से, लिंगात, ये लिंग है। देखो साधन कहो, हेतु कहो, लिंग कहो, अपनी डायरी में एक पर्यायवाची कोष बनाओ। एक
शब्दकोश, जिनको न्याय शास्त्र सीखना हो उन्हें न्याय शास्त्र का एक शब्दकोश बनाना चाहिए, एक पर्यायवाची कोश बनाना चाहिए। साधन कहो, हेतु कहो, लिंग कहो, ये पर्यायवाची है। क्या समझा रहे देखो। कह रहे हैं ये साधनात् धूमादेर लिंगात साध्ये अग्न्यादौ लिंगिनी यद विज्ञानम जायते तद अनुमानम, के जो साधन भूत लिंग से साध्य भूत लिंगी में अग्नि आदि में जो ज्ञान होता है उसे ही अनुमान कहते हैं। तस्यैव अग्न्यादि अव्युत्पत्ति विच्छित्तीकरणत्वात्, शब्दों को लिखो। अगर न्याय शास्त्र पढ़ना है भैया तो थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन बाद में जीवन भर का आराम हो जाएगा। एक ग्रंथ अगर अच्छी तरह पढ़ लिया, ये समझ लो जिसने न्याय दीपिका को जाएगा, उसको आगे कुछ समझ नहीं पड़ेगी, इतना गजब का है। लेकिन इसका एक एक अक्षर छोड़ो मत, अच्छे से समझो। तो क्या कह रहे हैं, तस्यैव, उसी के द्वारा अग्नि आदि व्युत्पत्ति विच्छित्तीकरणत्वात्, अग्नि आदि संबंधी अव्युत्पत्ति, अव्युत्पत्ति माने क्या होता है, अज्ञान। व्युत्पत्ति माने ज्ञान, व्युत्पन्न माने ज्ञानी, अव्युत्पन्न माने अज्ञानी, और अव्युत्पत्ति माने अज्ञान। कितना अब ये सब शब्द आने चाहिए, हमेशा को आराम हो जाए। अग्नि आदि संबंधी अव्युत्पत्ति की विच्छित्ति होती है। अव्युत्पत्ति की विच्छित्ति होती है माने, अव्युत्पत्ति माने अज्ञान, विच्छित्ति माने नाश, अज्ञान नष्ट होता है। इतनी सी बात थी देखो। अग्नि आदि अव्युत्पत्ति विच्छित्ति करण, करण माने साधन, साधकतम, वो उसी का अज्ञान के ना प्रमाण को अज्ञान नाश का साधक तम होना चाहिए, इसलिए यहाँ ऐसा कहा। ना पुनः साधन ज्ञानम अनुमानम, तस्य साधन अविच्छित्ति विच्छेद मात्रोक्षीणत्वेन साध्या ज्ञान निवर्तकत्वायोगात्। कितनी बढ़िया बात कही कि केवल साधन के ज्ञान का नाम अनुमान नहीं है, क्योंकि वह साधन संबंधी अज्ञान का तो नाश करता है, लेकिन साध्य संबंधी अज्ञान का निराकरण नहीं करता है। इसलिए ऐसे नहीं कहना कि जो साधन का ज्ञान है, कोई ऐसी परिभाषा बनाते हैं अनुमान की कि साधन के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। कहते नहीं, ऐसी परिभाषा नहीं बनाओ, क्योंकि इससे सिर्फ साधन का ज्ञान होगा, साध्य का ज्ञान नहीं होगा, दूर असाध्य संबंधी अज्ञान दूर नहीं होगा। ततो माने इसलिए, इस कारण से, यदुक्तम नैयायिकैः, यदुक्तम जो कहा गया है, नैयायिकैः 3/3 नैयायिकों के द्वारा क्या कहा गया है, लिंग परामर्शो अनुमानम। लिंग परामर्श, परामर्श माने ज्ञान। देखो परामर्श माने भी ज्ञान है। अब ये किसको पता, ये सब पता होना चाहिए। परामर्श, परामर्श माने ज्ञान, लिंग के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। इति अनुमान लक्षणम, ऐसा नैयायिकों ने जो अनुमान का लक्षण बनाया है। तद अविनीत विलसितम इति निवेदितम भवति, वह अविनीत विलसित है, ऐसा हमने कहा,
अविनीत विलसित माने विनीत माने होता है अच्छा विद्यार्थी, जिसको भली प्रकार सन्मार्ग पर लगाया जा सके, उसको कहते विनीत। और अविनीत माने ऐसा अयोग्य विद्यार्थी जिसे कैसे भी करके मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता। तो अविनीत अयोग्य व्यक्ति का ये विलास है। विलसितम कथनम इति निवेदितम भवति, ऐसा हम कहना चाहते हैं। वयम तु अनुमान प्रमाण स्वरूप लाभे व्याप्ति स्मरण सकृतो लिंग परामर्श कारणम इति मन्यामहे। स्मृत्यादि स्वरूप लाभे अनुभवादिवत्। हम तो अनुमान प्रमाण के कोई स्वरूप लाभ में व्याप्ति के स्मरण के साथ जो लिंग परामर्श होता है उसे कारण मानते हैं, क्योंकि स्मृति आदि के स्वरूप लाभ में जैसे अनुभवादि को माना जाता है। तथा ही धारणाख्यो अनुभव, ये वो कुछ कहना चाहता है शायद, अभी पता चलेगा। तथा ही धारणाख्यो अनुभव स्मृतौ हेतु। धारणा नाम का, आख्य माने नामक, धारणा नामक अनुभव, अनुभव माने भी प्रत्यक्ष ज्ञान। देखो ये सब शब्द पता होना चाहिए। अनुभव, अनुभव माने प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुभव कहते हैं। धारणा नाम का अनुभव भी स्मृति में हेतु है। हेतु माने कारण, साधन। कितना बढ़िया बात कही। तादात्विक अनुभव स्मृति प्रत्यभिज्ञाने, तादात्विक वर्तमान काल का अनुभव और स्मृति प्रत्यभिज्ञान में कारण है। स्मृति प्रत्यभिज्ञान अनुभव साध्य साधन विषयास्तर के, स्मृति प्रत्यभिज्ञान अनुभव ये साध्य साधन के विषय है, ये तर्क में कारण है। तद्वत लिंग ज्ञानम व्याप्ति स्मरणादि से कृतम अनुमानोत्पत्तौ निबंधनम इत्येतत् सुसंगतम एवं। ये थोड़ा सा आगे बढ़ाओ टेक्स्ट। स्मृति प्रत्यभिज्ञान अनुभवा साध्य साधन विषयास्तर के, तद्वत लिंग ज्ञानम, तद्वत लिंग ज्ञानम, तद्वत, तद्वत माने, अब देखो ये कैसे संधि है। तद्वत, तद्वत उसकी तरह, उसी प्रकार, उसी की तरह, उसी तरह से लिंग ज्ञानम, लिंग माने साधन हेतु, लिंग ज्ञान व्याप्ति स्मरणादि से कृतम, व्याप्ति स्मरणादि के साथ में अनुमानोत्पत्तौ निबंधनम, अनुमान की उत्पत्ति में निबंधन, निबंधन माने कारण। ये सब शब्द एक बार जो शब्द आ जाए वो शब्द अब दोबारा जिंदगी में कभी भी पढ़ने मिले तब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये अच्छे विद्यार्थी का पहला लक्षण। देखो जो शब्द हमारी ध्यान में पहली बार आ रहे हैं उसका अर्थ समझ में नहीं आए तो आप निर्दोष हो, क्षम्य हो। लेकिन जो शब्द पहले पढ़ चुके हैं वो दोबारा अगर आए और फिर भी उसका अर्थ नहीं आए तो वो विद्यार्थी क्षम्य नहीं है। देखो तो निबंधन, और इतना काम कर लिया तो न्याय शास्त्र जल्दी जल्दी आ जाएगा। निबंधन माने कारणम, कारण। इति एतत् सुसंगत मेव, इस प्रकार सारी बात सुसंगत ही है। 20वां पैराग्राफ, शंका आ रही है। ननु भवतां मते साधनम एव अनुमाने हेतु न तु साधन ज्ञानम, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम इति वचनात्। इति चेत, इति चेत,
यदि ऐसा कोई कहे, कैसा क्या कहे, हम जैनों से कोई ऐसा कहे कि भवताम मते माने जैना नाम मते साधनम एव अनुमाने हेतु, साधन ही अनुमान का हेतु है, न तू साधन ज्ञान। तो साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम इति वचनात्, क्योंकि आपने ऐसा साफ साफ बोला है। तो उत्तर न साधनात् इत्यत्र निश्चय पथ प्राप्तात् धूमादे रीति विवक्षणात्। गजब की बात है। यहाँ साधन हमने लिखा है परिभाषा में, लेकिन वो उसमें कि देखो कोई भी बात जब कहते हैं ना, वक्ता की बड़ी मुसीबत है, पूरी बात कभी कह नहीं पाता है, बहुत कुछ अनुक्त रह जाता है। हम जब भी कोई बात कहते हैं तो उसमें 5% भी नहीं कह पाते हैं, 95% बात अनुक्त रह जाती है। हमने कहा साधन से साधन का साध्य का ज्ञान अनुमान है, तो साधन से माने, तो वो पकड़ रहा था कि आपने साधन से ही लगा दिया। तो वो जैन आचार्य उत्तर दे रहे नहीं, हमारा अभिप्राय है निश्चय पथ प्राप्त धूमादे रीति विवक्षणात्, के हमारी यहाँ ये विवक्षा है भैया, अंडरस्टूड है ये बात, क्या कि कोई भी साधन नहीं, बल्कि जो निश्चय पथ को प्राप्त है धूमादि वो ही साधन है, और कोई साधन नहीं है। ये हमारी बात यह अंडरस्टूड है, तुमको समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, पूरी बात कही नहीं जाती है। ये बड़ी मुश्किल है। जब हम बोलते हैं बच्चे से मम्मी को बुलाओ, तो वो अंडरस्टूड है कि तुम अपनी मम्मी को बुलाओ, मेरी मम्मी नहीं है वहां, उसका मतलब ये बड़ी गजब की बात है। बहस करने में से काम नहीं चलेगा। अनिश्चय पथ प्राप्त धूमादे साधनत्वस्यैव घटनात्, के जो अनिश्चय पथ प्राप्त है, अनिश्चय पथ प्राप्त क्या होता है, ये बहुत गजब का शब्द आया। पहले आया निश्चय पथ प्राप्त, अब आया अनिश्चय पथ प्राप्त। क्या मतलब है इसका? इसका इसका मतलब है जिसका संबंध ज्ञान में निश्चय हो जाए वो निश्चय पथ प्राप्त है, और जिसका संबंध ज्ञान में निश्चित नहीं हुआ हो उसको कहते हैं अनिश्चय पथ प्राप्त। तो वो बात बताई जा रही है। तथा च उत्तम, कितना देखो, तथा च उत्तम तत्वार्थ श्लोक वार्तिके, तो वही बात कही गई है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में। क्या कहा है? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम विदुर्बधा। ये बात श्लोक वार्तिक में भी कही है कि साधन से साध्य के ज्ञान को विद्वान लोग अनुमान कहते हैं। साधना साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमानम विदु, विदु माने कथयंती जानंती के बुधा ज्ञानिनः इति। ऐसे करके बहुत अच्छा अच्छा समझा रहे। देखो साधनात् साधनात् ज्ञायमानात् धूमादे साध्य अज्ञादौ लिंगनी यद विज्ञानम तद अनुमानम। जो साधन है, जो ज्ञायमान है, जिसे हमने अच्छी तरह जान लिया है, ज्ञात होना चाहिए वो साधन है। ये बात हमको साधन रूप, जैसे धुआं से अग्नि का ज्ञान हो जाएगा क्या? देखो निश्चय पथ और अनिश्चय पथ समझाता हूँ आपको, बहुत जरूरी है ये समझना। ये ज्ञायमान शब्द का क्या मतलब है ये समझना जरूरी है। धुआं से अग्नि का ज्ञान हो जाएगा क्या? कि यदि निश्चय पथ प्राप्त होगा तो हो जाएगा, और निश्चय पथ प्राप्त नहीं होगा, अनिश्चय पथ प्राप्त होगा, अज्ञायमान होगा,
तो नहीं होगा। जिसको धुआं का अग्नि के साथ जो संबंध है, वो संबंध जिसने निर्णय कर लिया होगा, वो तो धुआं देखकर अग्नि जान जाएगा। और जिसको धुआं और अग्नि का संबंध नहीं पता है, वो धुआं देखकर भी धुआं का ही ज्ञान कर पाएगा, अग्नि का ज्ञान उसको नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ बार बार उस साधन से साध्य का ज्ञान होता है जो ज्ञायमान है, जो निश्चय पथ प्राप्त है, ये कहा जा रहा है। समझ में आया? किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बोलना भैया। देखो, धूमादे साध्ये अग्न्यादौ लिंगनी यद विज्ञानम तद अनुमानम अज्ञायमानस्य, बार बार आ रहा है, अनिश्चय पथ प्राप्त नहीं होना चाहिए, अज्ञायमान नहीं होना चाहिए, निश्चय पथ प्राप्त होना चाहिए। ये सब बहुत शांति से दोबारा दोबारा सुनोगे तब सब समझ में आएगा। तस्य साध्य ज्ञान जनकत्वे ही, देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि केवल साधन से साध्य का ज्ञान नहीं होता, अज्ञायमान का नहीं होगा, अनिश्चय पथ प्राप्त का नहीं होगा। यदि अज्ञायमानस्य तस्य साध्य ज्ञान जनकत्वे, यदि अज्ञायमान साधन को साध्य के ज्ञान का जनक माना जाए, साध्य के ज्ञान का जनक माना जाए, तो सुप्तादि नाम अग्रहीत धूमादि नाम अपि अग्न्यादि ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग। तो जो सोया हुआ है, जिसने धूम के साथ में अग्नि का संबंध अग्रहीत है, अब तक ग्रहण नहीं किया है, समझा नहीं है, उसे भी अग्नि आदि के ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। बहुत गजब का प्रकरण है ये, अनुमान का प्रकरण। न्याय शास्त्र का एक दूसरा नाम चलता है अनुमान शास्त्र। न्याय शास्त्र का एक अपर नाम है, न्याय शास्त्र के बहुत सारे पर्यायवाची नाम हैं, उनमें से एक पर्यायवाची है हेतु विद्या। इससे सिद्ध होता है कि न्याय में अनुमान की भूमिका कितनी जबरदस्त है। तो देखो, तस्मा, इसलिए ज्ञायमान लिंग कारण कस्य साध्य ज्ञानस्यैव साध्य अव्युत्पत्ति निराशकत्वेन अनुमानत्वम न तो लिंग परामर्शादे रीति बुधा। कितनी बढ़िया बात। इसलिए ज्ञायमान लिंग जो है वही जिसमें कारण है, वह ऐसे साध्य के ज्ञान से ही अनुमान की स्थिति बनती है। कितनी बढ़िया बात कही। अज्ञायमानस्य तस्य साध्य ज्ञान अजन जनकत्वे ही, है ना। बुधा माने ज्ञानिना, ज्ञान प्रामाणिक, बुधा माने सच्चे, प्रामाणिक। प्रामाणिक माने क्या? प्रामाणिक माने प्रमाण ज्ञान के धारी, प्रामाणिका विदु रीति वार्ती का अर्थ कि वे सब प्रामाणिक हैं, प्रमाण ज्ञान सहित है, ऐसा वार्तिक का अर्थ है। इति वार्तिक अर्थ। अब साधन का लक्षण कथन करते हैं। किसी को कुछ कहना, पूछना भैया, नया प्रकरण शुरू करूं, कोई किसी को कुछ पूछना, सब समझ में आ रहा है सबके। ये न्याय शास्त्र है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का विषय है, तोता मैना का किस्सा नहीं, एक गंभीर विषय है, बहुत सावधानी से समझने लायक। बहुत कम लोग इसको सुन सकते, समझ सकते हैं, भीड़ नहीं सुन समझ सकती इस विषय को। सब समझ में आ रहा है। किसी को कोई बात कहने का हो तो कहो, कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछो, लिखो,
ये विद्या पूछने से, लिखने से आती है। हाँ, रितु जी कुछ पूछना चाहती है लगता है। जय जिनेन हाँ पंडित जी, बोलिए। हाँ बोलो। मुझे ये पूछ समझ में आ रहा है। हाँ जी, समझ में आ रहा है, लेकिन हमें बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। अरे अच्छा है, ताकत लगाओगे तो मजबूत बन जाओगे। हाँ जी। जिस काम मुझे में देखो, लौकी की बेल 1 महीने में लग जाती है, लेकिन आम का पेड़ लगाना हो तो 20 साल लगते हैं। हाँ ठोस जी, काम करना है ना, मजबूत। हाँ हाँ जी। मुझे ये पूछना है कि अभी जैसे हर बार ना ये धुएं और अग्नि का जो एग्जाम्पल लिया जा रहा है, अगर हाँ इसको शुरू से लें तो कैसे, शुरू से मतलब स्मृति हाँ। से लेकर चले अनुमान तक तो कैसे चलेगा? मैंने एक लेख लिखा है, उसमें ये बात पूरी डिटेल में लिखी है। तो एक तो मैं वो लेख भेज दूंगा ग्रुप पर, आप उसको देख लेना। पर हाँ अभी शॉर्ट में मैं बता भी देता हूँ। दोनों काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो शॉर्ट में, हाँ और जी, आपको थोड़ा और डिटेल पढ़ना हो तो थोड़ा सा 3 पेज का लेख है। हाँ जी, पर अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ये जी, क्या कहना चाहते हैं कि अनुमान किसे कहते हैं, तो वो एक उदाहरण उन्होंने सेलेक्ट किया है। उदाहरण बहुत पहले से, सिंपल उदाहरण, ज्यादा कठिन ना हो। अग्नि, धुआं, ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं होगा जिसने धुआं ना देखी हो, आग नहीं देखी हो। इसलिए उदाहरण ज्यादा आचार्य बदलते नहीं है, क्योंकि ये सिंपल है, इसलिए ये उदाहरण ज्यादा चलता है। क्योंकि आप कहीं भी कभी भी किसी को भी पढ़ाओ तो उसको जरा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए ये उदाहरण उन्होंने सरल जान करके चुना है। और कहना क्या चाहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अग्नि को जानना, कभी कभी क्या होता है कि हमको आग नहीं दिखती है। मान लो कोई पहाड़ है, अपन बहुत बार देखते हैं ना, हमको कहीं से बहुत आकाश में ऊपर उठता हुआ धुआं दिखाई देता है। तो किसी बिल्डिंग में आग लगी होती है, हमें लगता है कि वो, तो आग तो लगी है बिल्डिंग में, आग तो लगी है, मान लो किसी होटल में आग लगी, तो वो हमको होटल में अंदर आग लगी है, बिल्डिंग में लगी है, वो नहीं दिख रही है, लेकिन हमको ऊपर धुआं दिखाई दे रहा है। तो उस धुआं से जिसको ज्ञान करना होगा वो अग्नि का ज्ञान, ओ धुआं दिखाई दे रही है, इससे सिद्ध होता है कि उसके अंदर आग है। ये अनुमान ज्ञान, क्योंकि धुआं अग्नि के बिना नहीं होता है। तो धुआं हो गया साधन। साधन, साधन किसे कहते हैं, ये सब कॉपी में नोट करो। साधन किसे कहते हैं, ज्ञापक कारण को साधन कहते हैं। ज्ञापक कारण, ज्ञापक का कारण दो तरह के होते हैं। एक, बात को बहुत अच्छे से समझो, कारण दो तरह के होते हैं, एक कारक कारण, एक ज्ञापक कारण। क्या फर्क है दोनों में, बहुत फर्क है। कारक कारण उसको कहते हैं जो कार्य को करता है। ज्ञापक कारण कार्य को करता नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान कराता है। समझ में आया, बड़ी बड़ी जोरदार बात। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपको जिनवाणी समझने में इतनी सुविधा हो जाएगी। कारण दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञापक कारण, एक कारक कारण। कारक कारण क्या होता है, अभी जैसे धुआं, धुआं का कारक कारण क्या है, धुआं का कारक कारण क्या है। कारक, कारक माने धुआं को बनाया किसने, किया किसने, धुआं का कर्ता कौन है, अग्नि। तो धुआं का कारक कारण अग्नि है। देखो, कारक कारण अलग मामला हो जाए, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ज्ञापक कारण क्या है,
तो धुआं अग्नि का ज्ञापक कारण है, धुआं अग्नि का कारक कारण है क्या? धुआं ने अग्नि को पैदा किया है क्या? आग और धुआं, इन दोनों में जो रिलेशनशिप है, जब आप कारक की नजर से देखोगे तो कौन कारक है और कौन कार्य है? अग्नि कारक है और धुआं कार्य है। बहुत बढ़िया, सुनीता जी ने बताया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखो, ये सुनीता जी भी बहुत मेहनत करती है, बहुत पढ़ती है। हमारे डिप्लोमा में कितनी मेहनत की, तो तबियत ठीक है ना? हाँ, देखो क्या समझ में आया? कारक कारण क्या है? अग्नि कारण है, धुआं कार्य है। किस हिसाब से? कारक कारण के। अब लेकिन दोनों में ज्ञापक कारण कौन है? कौन किसका ज्ञापक बन सकता है? धुआं अग्नि का ज्ञापक कारण है, कारक कारण नहीं है। धुआं से अग्नि का ज्ञान हो सकता है। अच्छा जी, अग्नि से धुआं का ज्ञान हो सकता है क्या? बताओ आप लोग कोई। अग्नि से क्या अग्नि ज्ञापक कारण बन सकता है? अग्नि से धुआं का ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आग तो है बट धुआं नहीं है। निर्धूम अग्नि भी तो होती है, ऐसी अग्नि होती है कि जो अग्नि तो होती है पर धुआं नहीं होता है। अग्नि का धुआं के साथ में कोई एग्रीमेंट पक्का नहीं है, उसने एफिडेविट नहीं भरा, आग ने कसम नहीं खाई कि मैं तेरे साथ रहूंगी, लेकिन धुआं ने कसम खाई है कि मैं तेरे साथ रहूंगी, मैं तेरे बिना नहीं रहूंगी। इसलिए धुआं कारण बनता है ज्ञापक कारण का। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो, ये इतनी बढ़िया बात है, ये बात आपको आज नहीं समझ में आ रही, ये कल जब खूब गहरा स्वाध्याय करोगे, बड़ी बड़ी बातों में उलझोगे, तब समाधान होगा। देखो, ये जितने भी निमित्त शास्त्र है, ज्योतिष, ग्रह, वास्तु, हस्तरेखा, ये क्या है? मान लो ये हस्तरेखा ये बता रही है कि तुम दीर्घायु हो, तुम धनाढ्य हो, तो ये रेखा क्या है? ये ज्ञापक कारण है, कारक कारण नहीं है। ये रेखा ये बता रही है कि तुम धनवान बनोगे, तो धनवान ये बनाएगी क्या हमको? यदि बनाती तो उसको हम कहते कारक कारण। लेकिन ये हमको धनवान बनाती नहीं है, बल्कि हम अपने पुरुषार्थ से धनवान बनेंगे, इस बात का ये ज्ञान कराती है। जैनों के ज्योतिष में और वैदिकों के ज्योतिष में यही अंतर है। वैदिक लोग तो क्या कहते हैं कि शनि, राहु और ग्रह दुख दे रहे हैं, वो तो कहते हैं ये कारक कारण नहीं मानते, क्या मानते हैं? ज्ञापक कारण मानते हैं। ये ज्ञापक कारण है, ये ज्ञान कराते हैं। तो समझ में आई बात? रितु जी, कुछ समझ में स्पष्ट हो गया? और किसी को कुछ कहना? चलो। हाँ जी, अच्छे से स्पष्ट हुआ है। मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहूंगी कि मैंने सही समझा है क्या, कि मतलब जैसे स्मृति है, तो हमने कभी ऐसा देखा कि धुआं जहाँ था वहां अग्नि हमने देखी थी। अब नेक्स्ट टाइम जब कभी देखा प्रत्यभिज्ञान करने के लिए, कि जब हमने एक बार देखा तो हमें याद आया कि अच्छा वहां पे भी हमने ऐसे देखा था कि जहाँ धुआं था वहां अग्नि थी, तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि यहाँ धुआं है, इसका मतलब यहाँ भी अग्नि है, और हमने अग्नि देखी भी। पक्की बात है। तो ये ये व्याप्ति का प्रत्यभिज्ञान तक स्मरण आए हुए हम। बिना अनुमान नहीं बनेगा। व्याप्ति का स्मरण हुए बिना अनुमान नहीं बनेगा। अनुमान के लिए व्याप्ति, व्याप्ति माने क्या?
व्याप्ति माने क्या? अविनाभाव। दुनिया में व्याप्ति माने याद रखो, दुनिया में कोई दो पदार्थ ऐसे हैं जिनमें आपस में अविनाभाव संबंध है। बस उस संबंध को पहचान लेना, इसका नाम व्याप्ति, यानी उस संबंध का नाम व्याप्ति है। व्याप्ति माने क्या? रिलेशनशिप, बाउंडिंग, दोनों का बंधन। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा प्रत्यभिज्ञान और अनुमान में क्या फर्क आ रहा है। अरे बहुत अंतर आ रहा है। देखो सुनो, प्रत्यभिज्ञान तो क्या हुआ? देखो बहुत बढ़िया सवाल है। प्रत्यभिज्ञान तो सिर्फ ये हो रहा है कि मैंने कल धुआं, देखो सुनो, मैंने कल धुआं देखा था, ये हुई स्मृति। मैंने कल, अच्छा वो धुआं, ये हुई स्मृति। फिर अरे ऐसा ही धुआं मैंने कल भी देखा था, तो इसका नाम प्रत्यभिज्ञान, कि मैंने कल भी धुआं देखा था और आज भी देखा। बस इस काम का नाम हो गया प्रत्य। कल वाला धुआं बहुत काला था, बहुत ज्यादा था, आज वाला धुआं थोड़ा है, सफेद है, ये सब प्रत्यभिज्ञान। और तर्क क्या होगा? तर्क ये होगा कि जहां जहां धुआं होगा वहां, ओ अब समझ में आ गया मुझे, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी पक्के से। इसका नाम हो गया तर्क। जहां जहां धुआं होगा वहां, इस थ्योरी को समझ लेना, इसका नाम है तर्क। और अनुमान क्या हुआ? इस बिल्डिंग में, इस पर्वत पर डेफिनेटली आग है, मैं दावा कर सकता हूं कि उस पहाड़ में, उस बिल्डिंग में आग है, क्योंकि मुझे धुआं दिखाई दे रही है। इसका नाम क्या हुआ? अनुमान। तो जो प्रत्यभिज्ञान के समय पे अग्नि सामने आई होगी, हाँ अग्नि धुएं के साथ साथ अग्नि को भी हमने देखा ही होगा, तभी हम हाँ, तर्क पे पहुंचे, डेफिनेट मतलब हम श्योर हुए इस चीज से। नहीं, ये फर्क है। प्रत्यभिज्ञान केवल कंपेयर करके रह जाता है, उसके संबंध, उसमें एक शाश्वत संबंध है, त्रैकालिक संबंध है, ये निर्णय प्रत्याय करना प्रत्यभिज्ञान का काम नहीं है। अच्छा, प्रत्यभिज्ञान सिर्फ इतने में काम हो जाएगा, कल भी देखा था, आज भी देखा। लेकिन जब वो दावा नहीं कर पाएगा कि जब जब धुआं होगा तब तब अग्नि गारंटी से होगी, ये जो गारंटी लेने का काम है। देखो बाजार में एक चीज 100 रुपए की मिलती है और एक चीज 500 की मिलती है। एक चार्जर बाजार में फोन का 100 रुपए में भी मिलता है, एक चार्जर 1000 रुपए में भी मिलता है। क्या फर्क है दोनों में? कि वो 1000 रुपए वाले की गारंटी है। ये गारंटी लेने का काम कौन करता है? ये तर्क करता है, प्रत्यभिज्ञान नहीं करता। ठीक है जी। आएगा, ओके। धीरे धीरे समझ हाँ में जी। आएगा, और समझ में आएगा चिंतन करने से। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और किसी को जय कुछ कह, जी। 1 मिनट बचा है, मैं नया प्रकरण अब शुरू नहीं करूंगा। किसी को कुछ कहना हो तो कहो। संदेश, संदेश भैया तुम ही सुनाओ कुछ। जी भाई साहब, इसमें थोड़ा सा मेरे को ऐसा कहना था कि हाँ जो तर्क है वो तो समझ का नाम है, हाँ और उस समझ के प्रयोग कहे या उसका उपयोग कहे, उसका नाम अनुमान, यानी कि हाँ, उसकी मैं ऐसा प्रगटता। बहुत, ये भी बहुत अच्छी शब्दावली दी। हम ऐसा कह सकते हैं कि तर्क है वो तो सिद्धांत है, जी और अनुमान है वो उसका व्यवहार है, वो उसका जी एप्लीकेशन है, वो उसका प्रयोग, प्रैक्टिकल है। जैसे हम किताब में पढ़ते हैं H2O बराबर वाटर, ये तो हमने थ्योरी पढ़ी, इसका जी नाम है तर्क।
लेकिन जब हम परख नली में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे और पानी बनेगा, तो इसका नाम क्या होगा? ये होगा अनुमान। अनुमान। जी जो तर्क है वो जनरल है, तीन बिल्कुल। लोग तीन कालवर्ती है। तर्क है वो तीन लोग तीन कालवर्ती है। तर्क तो ये कहता है जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। लेकिन अनुमान ये नहीं कहता है कि जहां जहां, अनुमान ये कहता है कि इस पर्वत में निश्चित रूप से अग्नि है, क्योंकि धूम दिखाई दे रहा है। जहां धूम होता है वहां निश्चित रूप से अग्नि होती है, इसलिए इसका नाम अनुमान। जी बहुत अच्छा। चलो, विक्रांत जी का की कक्षा का समय हो गया। आज नहीं है उनकी कक्षा। अच्छा, आज उनकी कक्षा नहीं है, ठीक हाँ है, जी। कोई बात नहीं। इस इस प्रकार अभी हमने न्याय दीपिका के अंतर्गत तृतीय प्रकाश में बहुत सुंदर चर्चा अनुमान प्रमाण की प्रारंभ की है, जिसमें आज हमने बहुत ही सुंदर तरीके से बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसका प्रयोगात्मक ज्ञान भी किया। आदरणीय भाई साहब की शैली ही ऐसी है कि वे सिर्फ पुस्तक से ही ना पढ़ाकर उसका प्रयोग, उसका पूरा स्पष्टता से बिल्कुल ऐसा बता देते हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी की तरफ से आदरणीय भाई साहब का करता हूँ। इस प्रकार अभी हमने अनुमान प्रमाण की चर्चा की, इसी के अंतर्गत साधन और साध्य की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आप लोग इसी तरह से कक्षा को सुनते रहे, समझते रहे। अन्य कोई भी प्रश्न इत्यादि हो अलग से ग्रुप पर, या कोई भी बात हो तो आप हमें अलग से भी कह सकते हैं। और पुस्तकें भी धीरे धीरे सब तक जा रही हैं, काफी जनों तक जा चुकी हैं, धीरे धीरे सब तक पहुंच जाएंगी। तो अभी जिनवाणी स्तुति के माध्यम से हम कक्षा को समाप्त करेंगे, क्योंकि आगे की कक्षा नहीं है। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत तिहु। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की